ओके ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सेशन में सभी का स्वागत है। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, ऑडियो वीडियो ठीक ठाक? हेलो हेलो हेलो। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक। तो अब आज हम लोग को जो बात करनी है, कल अपने को हम लोग ने देख लिया था, समझ में आ गया था कुछ चीज़ें, कॉमन सी चीज़ें अपने को समझ में आ गई थी कि जियो सिंक्लाइन क्या है। जियो सिंक्लाइन, उसका क्लासिफिकेशन जो अलग अलग लोगों ने दिया, इवांस एंड जे स्टीयर, शूशर्ट, स्टिल, इन सब का हम लोग ने देख लिया था, राइट। तो जियो सिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट हॉल एंड ड्यूना ने दिया, इसको आगे जाके अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने समझाया कि उससे कैसे माउंटेन बन रहे हैं। इसके बाद मैंने आप लोग को फ्लिश के बारे में बताया, क्या होता है, डिपॉजिट्स हैं बेसिकली ओशन के। ओफियोलाइट्स के बारे में आप लोग को समझाया क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन के जो रॉक्स हैं उनको बोलते हैं ओफियोइट्स। ये जो क्लासिफिकेशन स्टील का था, ये हम लोग ने कल देखा था। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। कल मैंने किताब में भी मार्क आप लोगों को करा दिया था, आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा किताब से। आज क्या करेंगे हम लोग, माउंटेन बिल्डिंग को देखेंगे। माउंटेन बिल्डिंग क्या है, किसने क्या बोला है, तो बहुत इसमें दिल ना लगाइएगा। एक आर्थर होम्स का हम लोग देखेंगे, इन्होंने सॉरी कोबर का देखेंगे, आर्थर होम्स का नहीं, कोबर का देखेंगे। कोबर का देखेंगे। तो जो कोबर का माउंटेन बिल्डिंग है, इसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। इसके बाद माउंटेन बिल्डिंग प्लेट टेक्टोनिक्स में, अगर आप लोग को याद हो तो माउंटेन बिल्डिंग हमने वहां टच करा दिया है। अगर आप लोग ने ध्यान दिया हो तो जब प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं, वहां पे जो इंटरेक्शन हो रहा था तो उसमें माउंटेन बिल्डिंग अपने आप आ चुकी थी। तो बट स्टिल एक बार हम उसको यहाँ पे भी दिखा देंगे। याद करो, हिमालयन टाइप, एंडियन टाइप, आर्कीपेलागोस, ये तीन जो कैटेगरी माउंटेन की आती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स के ही माध्यम से आती है। तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो आज ये हम लोग देखेंगे, ये आज लेक्चर में कवर होगा। माउंटेन बिल्डिंग आज आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कल से मैं आइसोस्टेसी पढ़ाऊंगा। तो अगर आज लेक्चर आधे घंटे में हो जाता है तो लेक्चर आधे घंटे का हो सकता है, 1 घंटा अगर लग जाएगा तो 1 घंटे का होगा। आइसोस्टेसी हम कल से आपको पढ़ाएंगे, आज हम माउंटेन बिल्डिंग खत्म कर देंगे। ठीक है, सबको प्लान समझ में आ गया क्या है कैसा है अपना हिसाब किताब? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपलिफ्टमेंट ऑफ जियोसिंक्लाइंस इनटू ओल्ड माउंटेन्स। बाकी दीपा, कल्पना है क्या? कल्पना आई थिंक नहीं है, ओके। बाकी आप लोग पुराने वीडियोस देख रहे हो, पुराने लेक्चर्स रिकॉर्डेड? ओके ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज से हेडिंग डालिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ, अपलिफ्टमेंट ऑफ जियोसिंक्लाइंस इनटू फोल्ड माउंटेन्स। लीना, आपका खत्म हुआ जो छूटा था कि अभी बाकी है कुछ? अपलिफ्टमेंट ऑफ जियोसिंक्लाइंस इनटू फोल्ड माउंटेन्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ जियोसिंक्लाइंस इनटू फोल्ड माउंटेन्स। ओके ओके ओके। ये बताओ जो स्टार्टिंग से आप लोग कर रहे हो, अपर्णा, लीना, वो एक रजिस्टर भरा कि नहीं भरा? हाँ हाँ, अपर्णा देखा था, बहुत जबरदस्त बना है। आप लोग का एक रजिस्टर भरा कि नहीं भरा? ओके ओके। आई थिंक वही है, कैसा आपका साइज है रजिस्टर का उस पर डिपेंड करेगा, बट मोर और लेस 100+ पेजेस तो हो गए होंगे। ओके ओके ओके। हाय कल्पना, हेलो। ओके 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 ओके, चलो।
So one of the early theory was given by Hogg. One of the early theory, अभी ये जस्ट स्टार्ट किया मैंने, ठीक है कल्पना, अभी जस्ट ये स्टार्ट किया, नए पेज से लिखना। अपलिफ्टमेंट ऑफ जियोसिंक्लाइन इनटू फोल्ड माउंटेन, जियोसिंक्लाइन से फोल्ड माउंटेन कैसे बनेगा। वन ऑफ द अर्ली थ्योरी वाज गिवन बाय हॉग, HAUG। इनका नाम किताब में है, कल आया था इनका नाम, अगर आपने बुक रीडिंग करी हो तो हॉग आया होगा नाम। मोर स्ट्रक्चर्ड थ्योरी वाज गिवन बाय, more structured theory was given by Kober, Kober, कोबर। सो कोबर्स थ्योरी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। किताब में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, यहाँ हमसे नोट्स ले लीजिए, फिर रेफरेंस में किताब पढ़िएगा, पहले हमसे यहाँ समझ लो कोबर्स थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू कोबर, the following are the stages in the upliftment of geosyncline. In the upliftment of geosynclines. पहला जियोसिंक्लाइनल स्टेज, जियोसिंक्लाइनल स्टेज, कुछ पे बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिख लीजिए, बहुत आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जियोसिंक्लाइन फॉर्मेशन and sediment accumulation and sediment accumulation and sinking of geosynclinal floor, जियोसिंक्लाइनल फ्लोर। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया है इन्होंने, हॉल एंड ड्यूना का कॉन्सेप्ट है, हॉल एंड डाना, हॉल एंड डाना का कॉन्सेप्ट है। सेकेंड स्टेज लिथिफिकेशन, कीवर्ड याद रखने आप लोग को, लिथिफिकेशन स्टेज। देखो ज्योग्राफी का जो ये पार्ट है ना, मोर और लेस आप लोग आराम से समझ जाओगे, इसमें कोई इतना वो नहीं, बस शब्द की बारी है, शब्द की, बस ये आपको कई बार थोड़ा रिवीजन करोगे तो ये सब शब्द याद हो जाएंगे। जियोसिंक्लाइन क्या है, लिथिफिकेशन का क्या मतलब है, तो लिथिफिकेशन मतलब है लिथोस, रॉक्स, सो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स and the sedimentary layers. Next, tectogenesis stage, टेक्टोजेनेसिस स्टेज में क्या होगा, इट्स अ रिलेटिवली क्वाइटर स्टेज, rock structures are formed, fault develop होते हैं, faults develop, volcanism can also be associated, टेक्टोजेनेसिस स्टेज। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज, 5 स्टेज थे टोटल। ओरोजेनेटिक स्टेज किताब में एक दो कम करके भी बताया जा सकता है,
ओरोजेनेटिक स्टेज, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन। ओरोजेनेटिक मतलब यहाँ माउंटेन बनेंगे, ओरो मतलब माउंटेन्स, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन द जियोसिंक्लाइन gets squeezed and the mountains are folded out। अगर आप लोग कल से लेक्चर कर रहे हो तो आपने ये शब्द सुना होगा, स्क्वीज्ड, बार बार लिख रहे हैं हम लोग, तो ये अच्छा शब्द है, ये इस्तेमाल करना है, स्क्वीज्ड। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन द जियोसिंक्लाइन गेट स्क्वीज्ड एंड द माउंटेन्स आर फोल्डेड आउट। लास्ट इज ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेटिक स्टेज, सिंपली इसमें वेदरिंग एंड इरोजन, हाइट कम हो जाएगी, अब वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, हाइट्स डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वेदरिंग और इरोजन हो रहा है। ये है ग्लिप्टोजेनेटिक स्टेज। तो अगर इसको दिखाना चाहो तो क्या है, जियोसिंक्लाइन हो चुका है, उसमें सेडिमेंटेशन होने लग जाएगा, सेडिमेंट्स भरने लग जाएंगे, सेडिमेंट्स भरने लग जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ने देखा था, ऐसे करके जो सेडिमेंट्स हैं वो यहाँ पे भरने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे। फिर ये यहाँ से कंप्रेस्ड होगा, ये यहाँ पे कंप्रेस्ड होगा दोनों तरफ से। तो ये जो पोर्शन था नीचे यहाँ पे, सेडिमेंटेशन जो एक्युमुलेट हो गए थे, यही क्या करेंगे, माउंटेन के तौर पे उभर आएंगे, माउंटेन के तौर पे उभर आएंगे, फोल्ड माउंटेन्स। बिल्कुल सब्सिडेंस। यहाँ इन्होंने पता है फोर्स क्या बोला, ये जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, पहले इतना कर लो फिर हम बताएं। फिजिकल ज्योग्राफी की किताब मंगा लीजिएगा, ठीक है, जिनके पास नहीं है। अगर पीडीएफ कहीं मिल जाती तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करो हार्ड कॉपी किताब ले लेना। बहुत कम किताबें हम आपको रिफर करा रहे हैं, बहुत कम किताबें, तो क्योंकि नोट्स ही आपके सफाइस कर जाएंगे, बट स्टिल एक किताब एक यूनिट के लिए बनती है। चलो मैं यहाँ पे, हाँ क्या बताने जा रहा था, अकॉर्डिंग टू कोबर, हाँ अकॉर्डिंग टू कोबर, क्योंकि यहाँ पे देखो, हम ये मानते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनमें उनका उनका बहुत जनरल बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग भी हैं उनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से हो गए नहीं, अलग बैकग्राउंड को आप लोग हो गए, अलग बैकग्राउंड के। तो भाई लेकिन यहाँ पे जो सवाल आते हैं वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आते हैं, बात ये है। तो अगर आप ऑप्शनल ले लिए हो ज्योग्राफी, इसका मतलब कि आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए तो किताब तो बनती है, किताब तो बनती है। हमने जब ऑप्शनल पढ़ा और अभी भी पढ़ रहे हैं, तो एक एक यूनिट के लिए हमने दो दो किताबें रखी हुई हैं, एक यूनिट के लिए। तो मेरे पास 15-16 तो किताबें ऐसे ही हैं, और तब भी लेकिन हमने आप लोग को बहुत बहुत ही कम किताबें बताई हुई हैं जिसमें काम हो जाए आसानी से, जिसमें कवर कर लो, क्योंकि हमारे नोट्स ही आपको अच्छे खासे चीज़ें समझा देंगे।
तो मतलब इतना घुसना नहीं है, लेकिन सतही तौर पे अपने को इतना जानना है कि वहां पे कुछ लिख सकें अगर कुछ ऐसा आ जाता है। अब जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम अपने मार्क्स, हमें पता चल पाएंगे, तब हम आप लोगों के साथ मार्क्स शेयर करेंगे अपने मेंस के, कितने मेरे मार्क्स रहे। यूपीएससी वाले हम कर सकते हैं मार्क्स शेयर आपके साथ, लेकिन हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, और वो भी मेरे पास आई थिंक 19 के मेंस का है मार्कशीट आती है, 18 का पता नहीं कहाँ है। तो वो हम मार्क्स शेयर करेंगे आपके, पीसीएस का जब इधर आ जाएगा रिजल्ट हमारा तो हम बताएंगे। तो कहने का ये मतलब है, चीजें आपको सब जाननी है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाननी है। जो डिटेल में जाननी है वो हम डिटेल में आपको कराते हैं। जैसे अब ये हॉग और कोबर की है, तो इसमें हॉग की आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़नी है। कोबर की स्टेजेस पता होनी चाहिए, उनके अंदर क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। डायग्राम बना दो, और अभी फोर्स हम बताने जा रहे हैं वो कर दो, बस। तो डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें ब्रॉड चीजें पढ़नी है, ऐसा है। तो मेरे नोट्स और किताब का रेफरेंस और आपका जो करंट अफेयर वो सब ऐड करना चाहो, इट विल सफाइस। चलिए, सो अकॉर्डिंग टू कोबर, द जेनेसिस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, द जेनेसिस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, मतलब ये देखो, कोबर कोबर यही मात खा गए, इन्होंने बहुत घड़ी गलती कर दी। इन्होंने बोला ये जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इसका ओरिजिनेशन, इसका जेनेसिस ये कहां से बना है। अकॉर्डिंग टू कोबर, द जेनेसिस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स आर कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ये गलत कर दिया इन्होंने, कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड स्क्वीजिंग ऑफ क्रस्ट, एंड स्क्वीजिंग ऑफ क्रस्ट। याद आ रहा है ये किसका कॉन्सेप्ट था? मलाई जमना, दूध गर्म करने के बाद मलाई जमना, ये कॉन्सेप्ट किसका था? इट इज सिमिलर टू द आइडिया ऑफ हेरोल्ड जेफरी। देख लो नोट्स में। हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो कोबर की थ्योरी है वो एक कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है। मैंने आप लोग को बोला था ना कई सारी आएंगी। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है, देखा, ये बोला जाता है, कोबर की थ्योरी को कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी बोलते हैं। वो क्यों है अब आपको पता चल गया है। हाँ, तो वही है, मतलब जहां जहां जियो सिंक्लाइन थे वहां पे माउंटेन उड़ गए, फोल्ड माउंटेन्स उड़ गए, फोल्ड माउंटेन्स उड़ गए, फोल्ड माउंटेन्स उड़ गए। ये कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये उठते जा रहे हैं, ये उस तरफ उठते जा रहे हैं वर्टिकली, ये है बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट समझते हैं दो बातें। पहली बात, पहली बात, वाइल कोबर, वाइल कोबर may be correct, while Kober may be correct in saying compressive forces create mountains, but his contraction theory, but his contraction theory, because of collision, because of because of collision of because of earth's cooling is incorrect, is incorrect। दूसरी बात, दूसरी बात,
Kober also talked about two possibilities. Kober also talked about two possibilities. क्या है दो possibilities? पहली, if the forces, if the compressive forces, पूरा लिख लो, if the compressive forces are moderate, if the compressive forces are moderate, then two-fold mountains, are formed on the edge of the geosynclines, with a median mass in between them. ये कीवर्ड है, with a median mass, in between them. median mass, ये median mass, it can be a plateau, it can be plains, it can be basins. कैसे? सो यहाँ पे जियोसिंक्लाइन है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, मॉडरेट कंप्रेसिव फोर्स. सो ये दो फोल्ड माउंटेन्स ऑन द एज ऑफ जियोसिंक्लाइंस, एक इधर एक उधर, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा. और ये जो बीच का पोर्शन है, समझ रहे हो, ये जो बीच का पोर्शन है, ये है आपका मीडियन मास. ये जो बीच का पोर्शन है, ये इन दोनों के बीच में, ये है मीडियन मास, ये है मीडियन मास. मीडियन मास की अगर बात करी जाए, इतना लिख लो तो 3 डायग्राम बनाए जल्दी से. मीडियन, एग्जैक्टली, ये सब पढ़ना. मीडियन मीन्स मिडिल, यस, माउंटेन के बीच में. ओके. अब ये मीडियन मास, कोबर भाई ने बोला कि ये एक प्लेटू भी हो सकता है. यहां देखो, मीडियन मास एज अ प्लेटू भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल तिब्बतन प्लेटू, ये सही बात है. तिब्बतन प्लेटू एक मीडियन मास की तरह है. हिमालय, फिर उधर कुल्लुन शान है, 3 शान है, उसके उधर भी तो पहाड़ियां हैं. तिब्बतन प्लेटू उसके बीच में पड़ता है, मीडियन मास. देन ईरानियन प्लेटू, फिर प्लेट्यू ऑफ टर्की, जिसे हम लोग बोलते हैं एनातोलियन प्लेटू. ये मैंने अपनी सुबह मॉर्निंग क्लास में अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में पढ़ाया था. एनातोलियन प्लेटू ऑफ टर्की, ये भी 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में, मैप में देख लेना. ईरानियन प्लेटू, ये भी 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में, मैप में देख लेना सब. तिब्बतन प्लेटू, ईरानियन प्लेटू, एनातोलियन प्लेटू. सबको समझ में आ रहा है मीडियन मास वाला कॉन्सेप्ट जो भैया ने दिया है, कोबर भैया ने? कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल सी चीज है. मतलब बीच का एरिया उठा हुआ है, प्लेटू बन गया. अब यही चीज जब थोड़ा नीचे चला जाएगा, पानी भर जाएगा, तो बेसिन बन जाएगा. पानी या सेडिमेंट्स भर जाए, बेसिन हो जाएगा. बस मेन ये है कि दो माउंटेन बीच के, दो माउंटेन्स के बीच में हो रहा है, ये ज्यादा मेन है. बढ़िया, ये ज्यादा मायने रखता है.
So I'm sharing my screen with you. Just a sec. चलो पहले ये लिख लो, फिर हम उधर दिखाते हैं। हाँ, तो ये एक बात हो गई, मीडियन मास अगर ऐसे हो गया। दूसरा है, अगर एक ऐसे बेसिन टाइप का बन जाए, बेसिन टाइप का बन जाए, यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो सकते हैं, यहाँ पे पानी भी डिपॉजिट हो सकता है। तो ये बेसिन टाइप का बन गया, मीडियन मास एज अ बेसिन। इसके एग्जाम्पल क्या है? तारिम बेसिन। तारिम बेसिन किसी को याद है ये कहाँ था? तारिम बेसिन। तारिम बेसिन, चाइना। 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 जुंगारियन बेसिन, ऑल्सो इन चाइना। जुंगारियन बेसिन, ऑल्सो इन चाइना। ग्रेट बेसिन, ये तो पता ही होगा, ये तो बता दो। ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन, यूएस। यूएस। ग्रेट बेसिन, यूएस। ठीक है। अब यही चीज अगर प्लेन हो जाए, यही मीडियन मास हमारा, मीडियन मास हमारा यही अगर प्लेन हो जाए दोस्तों, तब क्या होगा? राइट, प्लेन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, कैन यू गाइस सी दिस? गाइस एंड गर्ल्स, आई थिंक गाइस तो है नहीं, गर्ल्स हैं यहाँ पे। अर्थ दिख रही है? ऑल राइट, ठीक है। सो सिस्टम देख रहे हो कितना ज्यादा यहाँ पे हो रखा है फोल्डिंग? यहाँ पे कितनी ज्यादा फोल्डिंग हो रखी है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, हमारा सिस्टम इज लैगिंग। यहाँ पे अगर बात करी जाए, ओके ठीक है, ये आप लोग को रीजन दिख रहा है, दिस वन, ये तिब्बतन प्लेटू, ये रीजन देख रहे हो? ये मीडियन मास है हमारा। इसके ऊपर, इसके नीचे माउंटेन है, ये बीच में देखो, ये हमारा मीडियन मास कोबर के अकॉर्डिंग। कोबर के अकॉर्डिंग यही ये तिब्बतन प्लेटू। अब इधर आओ आप लोग, इधर आओ। ऑन द वेरी सिमिलर नोट, जो ईरानियन प्लेटू है यहाँ पे, ईरानियन प्लेटू, ईरानियन प्लेटू है। तो ये जो ईरानियन प्लेटू है, ये भी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप टर्की पे आओगे, ये आप टर्की के उस पे आओगे, तो इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों जगह माउंटेन रेंजेस हैं। ये आपके एटलस में नाम नाम दिख जाएगा।
एटलस में आपका नाम यहाँ पे दिख जाएगा, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। उसके बीच में टर्की का प्लेटू आता है, तो टर्की प्लेटू उसके बीच में आता है। सो ये बात हो गई, और बाकी ठीक है, दिखाते रहेंगे हम आप लोग को समय समय पे। अच्छा, यहाँ आप लोग देखो, क्योंकि अभी हंगरी के बारे में बताएंगे। जो ये हंगरी है, ये कंट्री आपको हंगरी दिख गया होगा। जो हंगरी कंट्री है यहाँ पे यूरोप की, ये एक मीडियन मास है, लेकिन ये प्लेन का एग्जाम्पल है, प्लेन का। तो हंगेरियन प्लेन्स को हम लोग पुश्ताज भी बोलते हैं, ग्रासलैंड है पुश्ताज। ये पीसीएस में पूछा गया सवाल है। हंगरी का जो प्लेन एरिया है, इसको ग्रासलैंड भी है यहाँ पे हंगरी का। तो प्लेन एरिया में ग्रासलैंड, उसको पुश्ताज बोलते हैं, पुश्ताज। तो ये भी एक मीडियन मास है हंगरी आपका, हंगरी। तो ये हो गया, ठीक है। सो हम जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो अभी इसको खत्म करो लिख के। ये वाइट बोल्ड आ गया ना मेरा? क्या हो रहा है? वाइट बोल्ड मेरा, ओके ठीक 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 ठीक, ओके ठीक। चलिए इसको 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 लिख लीजिए। इसको लिख लो। दो मीडियन मास के जब बीच में प्लेन बनता है, तो मीडियन मास एज प्लेन। प्लेन, इसका एग्जांपल अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया, हंगेरियन प्लेन। हंगेरियन प्लेन। सिस्टम हैंग करने लगता है जब उधर गूगल का कुछ खोल लो तो। पुश्ताज इसको बोलते हैं, पुश्ताज। पुश्ताज। तो ये कंडीशन, ये हंगेरियन प्लेन किनके बीच में? इट इज बिटवीन कारपेथियंस। और एटलस में देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, कारपेथियन माउंटेन्स है उनके बीच में। हाँ, तो ये पहली कंडीशन थी। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ये पहली कंडीशन पे हम लोग बात कर रहे थे। इफ द if the compressive forces are moderate, if the compressive forces are moderate, तो ऐसा कुछ होगा। अब आप लोग खुद सोचो, अगर ये कंप्रेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएं, तब क्या हो जाएगा? इफ दीज फोर्सेस बिकम स्ट्रांग, तब क्या खेल हो जाएगा? हाँ, तब यहाँ सिंपली पैरेलल माउंटेन रेंजेस बन जाएंगी, सीरीज बन जाएगी एक। सिंपल, इफ द फोर्सेस आर स्ट्रांग, इफ द कंप्रेसिव फोर्सेस आर स्ट्रांग, स्ट्रांग होंगे, सीरीज ऑफ पैरेलल फोल्ड माउंटेन्स। जैसे कि अपना क्या है, हिमालय। इतना हो जाए बताना। डन, ओके। सो अब इनका सीन हो गया समाप्त, इनका सीन हो गया समाप्त। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स।
हाँ और क्या, बिल्कुल अब पढ़ना, बिल्कुल इसीलिए मॉडरेट और स्ट्रांग हम लोग ने पढ़ा है। हाँ, क्योंकि माउंटेन बनने के लिए फोर्सेस का ठीक ठाक होना जरूरी है। तभी तो जब मॉडरेट थी तो एज एज पे बन रहा था केवल, बस क्योंकि इतना स्ट्रांग थी नहीं तो एज पे बन के खत्म बात। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? So fold mountains are best explained by modern tectonics theory. मॉडर्न टेक्टोनिक्स थ्योरी लिखा है। फोल्ड माउंटेन्स आर बिकॉज ऑफ compressive forces, because of compressive forces associated with plate collisions. प्लेट कोलिजन्स, कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ऐसा कुछ नहीं। फोल्ड माउंटेन्स जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन is associated with forces related to convection currents of the mantle. किसने थ्योरी दी थी? कन्वेक्शन करंट्स वाली थ्योरी किसने दी थी? ना ना, हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थी। आर्थर होम्स, इन्होंने तो बोला था सेल्स बनते हैं। इन्होंने बोला था सेल्स बनते हैं। सेल्स जो है अपनी प्लेट्स को मूव कराते हैं। हाँ, according to plate tectonics, there are three types of fold mountains. पहला हिमालयन टाइप माउंटेन, इसके अंडर में लिखिए हिमालयन टाइप फोल्ड माउंटेन्स, इसके अंडर में लिखिए, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी आपकी। इट इज अ कॉन्टिनेंट कोलिजन टाइप माउंटेन। दे आर between the continents between the continents they are highest mountains. They are the longest systems. जैसे आपने वो नहीं देखा था ट्रांस यूरेशियन, देखो कितना बड़ा था, ट्रांस यूरेशियन माउंटेन सिस्टम, longest systems. They have shallow focus earthquakes. They have shallow focus earthquakes. Shallow focus earthquake means within 70 किलोमीटर फोकस रहता है, जहाँ से ओरिजिनेट होता है भूकंप, वो ज़्यादा नीचे नहीं होता है। They do not have active volcanism. सबका रीजन आप लोग जानते हो दोस्तों, सबका रीजन जानते हो, बस हम कंपाइल कर रहे हैं सारी बातें। बट दे डू नॉट हैव एनी एक्टिव वॉल्केनिज्म, बट दे हैव वॉल्केनिक रॉक्स ना, of the time
when the boundary was when the boundary was OC type, OC टाइप जब रही होगी बाउंड्री तब के, तब तो वॉल्केनिक रॉक्स थे। सच, हाँ ठीक है, सच माउंटेन्स, सच माउंटेन्स हैव मैसिव मैसिव बैथोलिथ कोर्स। ये हम बताएंगे अभी बाद में। सच माउंटेन्स हैव मैसिव बैथोलिक कोर्स, ये जब हो जाए तो बताना। ओके, अब ये देखो बैथोलिक कोर्स के बारे में क्या बात है। बैथोलिक कोर कॉन्टिनेंट के बहुत नीचे होते हैं और ये कॉन्टिनेंट के जन्मदाता भी माने जाते हैं। समझने की कोशिश करिएगा जरा। आपको हम वापस से पीछे ले चलते हैं और कुछ बात बताते हैं। हम लोग यहाँ तक जानते हैं कि मान लो कि ये है ओशनिक प्लेट, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। इनमें जब इंटरेक्शन हो रहा है दोस्तों, तो मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे कैसे डिपोजिशन हो जाएगा। इस पूरे जो यहाँ पे जब क्रशिंग होगी ना, ये दोनों आपस में से भिड़ेंगे, तो जो क्रशिंग होगी ये इसके साइडवेज में यहाँ पे इकट्ठी होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी। इसको क्या बोला था हमने? हाँ, एक्रीशनरी प्रिज्म, एक्रीशनरी प्रिज्म बोला था, एक्रीशनरी प्रिज्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब ये एक्रीशनरी प्रिज्म बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा कैसे होगा? ऐसे होगा। अब दूसरा देखो इधर एक, हाँ अब दूसरा कंडीशन देखो यहाँ पे। मान लो एक ओसी प्लेट थी, ओसी, ओसी प्लेट मतलब ऐसे, ऐसे रही होगी ओसी प्लेट। एक दूसरी प्लेट थी ओ प्लेट, ओशनिक प्लेट। ये दोनों आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो होगा क्या? सबसे पहले ये भारी है, मान लो ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट भारी है, इसके नीचे चली गई, इसके नीचे सबडक्ट हो गई, मेल्ट होगी, मेल्ट होगी, मेल्ट होगी। यहाँ पे एंडेसाइटिक वॉल्केनिज्म ये सब हो रहा है, ये मेल्ट होती जा रही है। बहुत ध्यान से समझना। जब ये पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी, तब ये डायरेक्ट सी से भिड़ जाएगी। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, ये बी, सी, सी यहाँ ना लिखो, सी। तो जब बी पूरी कंज्यूम हो जाएगी तो ओ, जो ये ए और सी है, ये आपस में अब भिड़ेंगी। ए और सी जब आपस में भिड़ेंगे तब देखो क्या होगा। होगा ये, जो इस पे भी मटेरियल यहाँ पे आ गया था ना अच्छा खासा, ये भी डिपॉजिट हो गया था ना यहाँ पे अच्छा खासा मटेरियल, तो ये इसके साथ जब क्लैश करेगा तो अब ये एक्रीशनरी प्रिज्म से कुछ ज्यादा ही बनेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि एक प्लेट ऑलरेडी अपना मटेरियल फूक चुकी है, जो कि इस पे अच्छा खासा जमा हो गया ए प्लेट पे। अब ये ए प्लेट जब सी से टकराएगी, जब ये ए प्लेट सी से इधर टकराएगी, तो ये एक्रीशनरी प्रिज्म से ज्यादा कुछ होगा। इसको बोलते हैं मिलांज, MELANG। तो ढेर सारा समझ सकते हो ये एक्रीशनरी प्रिज्म है, मिलांज, मिलांज, मिलांज। समझ में आ रहा होगा आई थिंक हम क्या कहना चाह रहे हैं।
अब यहाँ पे ये एंडेसाइटिक था, देखो एंडेसाइटिक, तो जब ये यहाँ पे एंडेसाइटिक है, ये मेल्ट होगा, इसकी पार्शियल मेल्टिंग होगी। हमने आप लोग को कुछ शायद बताया था, पेरिडोटाइट की पार्शियल मेल्टिंग जब होती है तो बसाल्ट बनता है, बसाल्ट का पार्शियल मेल्टिंग होता है तो एंडेसाइट बनता है, एंडेसाइट का पार्शियल मेल्टिंग होता है तो ग्रेनाइट बनता है। तो ग्रेनाइट का सीन ये है कि ग्रेनाइट ऊपर नहीं जाएगा, कॉन्टिनेंट के ऊपर नहीं निकल पाता है। कुछ जो एंडेसाइट होंगे फॉर्मेशन वो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन जो ग्रेनाइट होता है ना दोस्तों, वो कॉन्टिनेंट के अंदर ही जमा हो जाता है, ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनाता है। इंट्रूसिव मतलब जो अंदर है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनाता है ग्रेनाइट। ये इतना ज्यादा इसमें बड़ा होता है, इतना ज्यादा लार्ज होता है कि यही आपका बैथोलिथ कहलाता है, बैथोलिथ। तो कई बार जब वॉल्केनिज्म का आप लोग फिगर देखोगे तो उसमें बैथोलिथ स्ट्रक्चर रहता है, किसी ने अगर ध्यान दिया हो तो बैथोलिथ एक स्ट्रक्चर रहता है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, ये ग्रेनाइट का है। फिर से बताएं हमने क्या बताया है, फिर से बताएं। और यहाँ पे एंडेसाइटिक भी होगा, एंडेसाइटिक भी होगा। फिर से हम बताते हैं, ठीक है। देखो एक कंडीशन, एक कंडीशन क्या है, सिंपल एक्रेशनरी प्रिज्म की, सिंपल एक्ट। पहले एक चीज सब लोग समझ लो, एक कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल मेल्टिंग, ये आपको समझना इतना नहीं है, केमिस्ट्री का है पार्शियल मेल्टिंग। ये बोवेन सीरीज कहलाती है, बोवेन सीरीज। ये जनाब ने बोला था कि जब एक मटेरियल को, जब एक मटेरियल को हम लोग मेल्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। तो मैंने आप लोग को बोला था कि मैंटल में अगर बात करी जाए तो वहां पे पेरिडोटाइट होता है, पेरिडोटाइट। इसकी जब आप पार्शियल मेल्टिंग करा दोगे, जब पार्शियल मेल्टिंग होती है ये ऊपर जाता है मेल्ट होके, जब ऊपर ये जा रहा होता है कन्वेक्शन सेल्स के थ्रू, वहां पे ये बसाल्ट बनाता है, बसाल्ट, बसाल्ट। तो इसीलिए जो ओशनिक स्लैब होती हैं बसाल्टिक होती हैं, क्योंकि मिड ओशनिक रिज, ओशनिक रिज जो होती है उसी से तो आ रहा होता है नीचे से, तो बसाल्ट नेचर का होता है, क्वाइट होता है, शांत होता है, शीट्स के तौर पे जमा होता जाता है। इसका जब पार्शियल मेल्टिंग होता है बसाल्ट का तो एंडेसाइट बनता है, एंडेसाइट, एंडेसाइट बनता है, ये एक मिनरल बनता है। एंडेसाइट का जब पार्शियल मेल्टिंग होता है तो ग्रेनाइट बनता है, ग्रेनाइट बनता है। ये सीरीज आपको याद ही रखनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया, मान लो कॉन्टिनेंट और ओशनिक कोलिजन हो रहा है, इन दोनों का कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पे मटेरियल आएगा ऊपर, क्योंकि ये बसाल्टिक थी, बसाल्टिक कन्वर्ट होगी एंडेसाइट में, तो यहाँ पे वॉल्केनिक स्ट्रक्चर आएंगे, एंडेसाइटिक, इसमें इरप्शन होगा, खूब आवाज के साथ, खूब एक्सप्लोजिव होगा। लेकिन इसके जो लैंडफॉर्म्स कुछ रहे ओशन के, ओशन के कुछ जो लैंडफॉर्म्स रहे इस पे टकराएंगे तो यहाँ पे ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, इसको बोलते हैं एक्रीशनरी प्रिज्म, एक्रीशनरी प्रिज्म। अब होता क्या है, जब एक ये केस है सिंपल, एक केस है मान लो सी और ओ, ये भी एक तरीके की बाउंड्री होती है और ये ज्यादा होती है, ये जो ये एक तरीके की प्लेट है, मैंने आप लोग को डायग्राम में एक दिखाया था, ये ज्यादा पाया जाता है सीओ टाइप का, सीओ टाइप का, ये एक ही है, ये एक ही है, इसको अलग अलग ना समझिएगा, सीओ ये एक ही है। और इधर मान लो कोई ओशनिक, ओशनिक स्लैब दूसरी रही यहाँ पे, ठीक है। सो क्या करते हैं, इसको नीचे करते हैं, भारी है, और ये इधर एक दूसरी ओशनिक स्लैब है, तो ये इसके जब नीचे जाएगी तो ये यहाँ मेल्ट हो जाएगी, बसाल्टिक है, ये मेल्ट हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया माउंटेन वगैरह का, एंडेसाइटिक, ये हो गया। अब ये क्या होगा, ये प्लेट पूरी कंज्यूम हो जाएगी, ये दोनों इधर चल रही है ना, तो ये पूरी कंज्यूम हो गई, इसके नीचे जाती गई जाती गई जाती गई। अब याली जो प्लेट है, याली, अब ये सी के कांटेक्ट में आ गई, अब ये कॉन्टिनेंट के उसमें लड़ेगी, तो अब ये जब कॉन्टिनेंट के इसमें लड़ेगी तो ये नीचे सबडक्ट होगी, ये नीचे सबडक्ट होगी इसके, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे
अब ऑलरेडी इतना ज्यादा मटेरियल आ गया था ना इस प्लेट के मेल्ट होने की वजह से, ऑलरेडी इसमें इतना ज्यादा आ गया था, तो अब एक्रीशनरी प्रिज्म बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा एक्रीशनरी प्रिज्म बनेगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। अब इसको एक्रीशनरी प्रिज्म हम लोग नहीं बोलेंगे, अब मिलांज बोलेंगे उसको हम लोग, मिलांज। और इससे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं बड़े बड़े, रॉकीज और एंडीज ऐसे ही बने हैं मिलांज से, ये फोल्ड माउंटेन्स बनाता है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, बसाल्टिक रही, ओशनिक प्लेट थी तो बसाल्टिक तो रही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एंडेसाइटिक फॉर्मेशन भी हो गए थे ना पहले के, ये इसके भिड़ने के कारण यहाँ पे जो इंटरेक्शन हुआ है तो एंडेसाइटिक फॉर्मेशन भी हो गए। तो ये यहाँ पे जब पार्शियल मेल्टिंग होगी तो यहाँ पे ठीक बात है एंडेसाइटिक भी होगा, लेकिन जब एंडेसाइटिक का पार्शियल मेल्टिंग हो जाएगा तो ग्रेनाइट बनेगा, और ग्रेनाइट ऊपर नहीं निकल पाता है, वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनाता है, ग्रेनाइटिक स्ट्रक्चर है, ग्रेनाइट का बना हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं बैथोलिथ, इसी को बोलते हैं बैथोलिथ। अब समझ में आया, ये कॉन्टिनेंट के अंदर ही है, ये कॉन्टिनेंट के अंदर ही है बैथोलिथ। हाँ, जो एंडेसाइटिक है, एंडेसाइटिक का जब पार्शियल मेल्टिंग होगा तो ग्रेनाइटिक बनेगा, और वैसे तो प्लेट बसाल्टिक है ही है पूरी, लेकिन क्योंकि आगे वो भी आ गया था ना एंडेसाइटिक फॉर्मेशन, इसलिए। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ना, क्योंकि वहां पे मैंने बैथोलिक कोर लिखा हुआ है, तो वो आप उससे अब रिलेट हो जाए, मैंने वहां पे लिखा हुआ है ना बैथोलिक कोर, तो ये चीज है। चलिए नेक्स्ट डालिए, इसको आज खत्म करा के हम छोड़ेंगे, हम सोच रहे थे आधे घंटे में हो जाएगा, हम सोच रहे थे आधे घंटे ही में हो जाएगा, ये तो लग रहा है ज्यादा टाइम ले लेगा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंडियन, एंडियन टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, एंडियन टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। So Andean type of fold mountains, they are cordillera types, cordillera types, they are cordillera types। cordillera एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पैरेलल रेंजेस, पैरेलल रेंजेस, they are always along the coast, always along the coast, they will have always along the, they are always along the coast, they are always along the trenches, ट्रेंचेस जरूर दिखेंगी बिकॉज दे आर सबडक्शन मार्जिन्स, सबडक्शन मार्जिन्स, ये सब हमने पढ़ाया है, हमने इंडियन और हिमालयन वाले पे आप लोग को वो नहीं दिया था डिफरेंस, तो बस एक तरीके से वही हम अलग अलग लिख रहे हैं। दे आर फॉर्म्ड एट ओशनिक कॉन्टिनेंट कोलिजन, ओशनिक कॉन्टिनेंट कोलिजन, दे आर दे आर दे आर अपलिफ्टेड मिलांज। अब आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएंगी चीजें, दे आर अपलिफ्टेड मिलांज, ये जो माउंटेन है अपलिफ्टेड मिलांज है, अपलिफ्टेड मिलांज, इसके बारे में यहाँ पे लिख लिए, दीज आर कॉम्प्लेक्स एक्रीशनरी प्रिज्म, कॉम्प्लेक्स एक्रीशनरी प्रिज्म। कॉम्प्लेक्स क्यों है, कॉम्प्लेक्स क्यों भैया, कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज क्रश्ड रॉक्स ऑफ आर्कीपेलागोज, क्रश्ड रॉक्स ऑफ आर्कीपेलागोज होंगी इसमें, सही बात है, आर्कीपेलागोज होंगी, ओशियन सेडिमेंट्स होंगे, ओशियन सेडिमेंट्स होंगे, सही बात है, क्रश्ड रॉक्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स होगा, क्रश्ड रॉक्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स होगा। सबको समझ में आ गया, लिख लो फिर बताओ मुझे, पूरा समझ में आ गया। They will have volcanic belts, they will have seismic belts, volcanic belts, volcanic belts क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज दे आर एंडेसाइटिक, एंडेसाइटिक, खतरनाक भूकंप आएगा,
इन रीजन्स में खतरनाक भूकंप आएगा। तो यहाँ तीनों तरीके के भूकंप आपको दिख जाएंगे। शैलो अर्थक्वेक 3 तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, एंड डीप अर्थक्वेक, तीनों दिख जाएंगे यहाँ पे। फिर बेनी ऑफ वडाटी जोन होगा, बिल्कुल होगा, प्रेजेंस ऑफ बेनी ऑफ वडाटी जोन। नेक्स्ट इज अलूशियन टाइप, आर्किपेलागो टाइप। हो जाए तो बताना। दो कैटेगरी आपने लिख ली, तीसरी लिखी अलूशियन टाइप, आर्किपेलागो टाइप। एंडियन टाइप हो गया ये, एंडियन टाइप। अब अलूशियन टाइप। अलूशियन टाइप या आर्किपेलागो टाइप। लिखिए, डज नॉट लुक लाइक अ प्रॉपर फोल्ड माउंटेन। Does not look like a proper fold mountain, but they are first stage, but they are first stage in the growth of mountains, in the growth of mountains। जैसे एक सीड होती है, उसमें अंकुरित होता है ना, अंकुरित होता है, जैसे जस्ट फूट रहा है वो। सो वैसे ही कुछ है जो आर्किपेलागो टाइप, अगर माउंटेन बात करी जाए, जैसे एक बीज होता है, वो जस्ट उसमें सीड स्टार्ट होता है, जस्ट अंकुरित होता है, तब जाके वो बड़ा सा फिर पेड़ बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ है कि आर्किपेलागो टाइप या एल्यूशियन टाइप जो माउंटेन है, प्रॉपर फोल्ड माउंटेन नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग है। अगर आपने मेरा यहाँ पे ये चीज देखी होगी, ये अगर आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे जो ये बना है, दिस वन, ये आर्किपेलागो है। जब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड जब हो जाते हैं, तो आर्किपेलागो कहलाता है। यही आर्किपेलागो है, वॉल्केनिक माउंटेन्स, राइट। तो ये क्या है, ये अभी नहीं है माउंटेन्स, लेकिन ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी नहीं है ये माउंटेन, लेकिन अभी एक आगे जाके कंट्रीब्यूट करेंगे। So, but they does not look like a proper fold mountain, but they are the first stage in the growth of the mountains. So next, they are the consequence of, बिल्कुल, they are the consequence of OO collision. Consequence of OO collision. They are associated with trenches. They are associated with trenches. Pacific Ring of Fire में इसकी भरमार है। They are associated with trenches. They have accretionary prism. They have accretionary prism. Andesitic volcanism. हाँ, andesitic volcanism. Also volcanic arc. वॉल्केनिक आर्क, ऐसे आर्क टाइप में ना, वही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो उसी को बोला है। तो ये इतना मेन है नहीं, बट स्टिल लिखना चाहो तो लिख लो। सो ये आपके साथ हो गया सारा का सारा माउंटेन सिस्टम की बातें। सो आई थिंक नई जानकारी आपको मिली होगी कुछ ना कुछ। एक और चीज लिख लो, इतना हो जाए तो बताना, इतना हो जाए तो बताना। ये जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हुई है, 4 फेजेस में हुई है दोस्तों, 4 फेजेस में, 4 फेजेस में। इसको नेक्स्ट पेज से लिखना, 4
माउंटेन बिल्डिंग फेजेस, 4 माउंटेन बिल्डिंग फेजेस। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं करेगा, जो हम लिखा रहे हैं बस वही लिख लो। सो सबसे पहले यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन एज में अगर बात करी जाए, सो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं प्रोटेजोइक टाइम्स। इसमें हमारा विंध्य बना था, विंध्यास बना था। और इससे पहले आता है हमारा आर्केजोइक, आर्केजोइक, आर्केजोइक या आर्कियन टाइम, आर्कियन टाइम। इसमें हमारा अरावलीज, अरावलीज और ईस्टर्न घाट्स बने थे, ईस्टर्न घाट्स। मतलब ये फिनोमेना पहले हुआ है, ये थोड़ा उसके बाद में हुआ है। इसके बाद कैलेडोनियन, कैलेडोनियन, कैलेडोनियन टाइम में अगर बात करी जाए तो ये उसमें आप देखोगे देवोनियन। किसी दिन हम ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो हम पढ़ा देंगे, तब आपको थोड़ा आई थिंक और क्लियर हो जाएगा। तब तक अभी आप लिख लो, नोट्स में आपके होने चाहिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल किसी दिन हम पढ़ाएंगे। कैलेडोनियन टाइम्स में अगर बात करी जाए तो देवोनियन सिलूरियन टाइम में क्या यहाँ पे आया है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, नाम तो सुना ही होगा, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर है जोलन माउंटेन्स, जोलन माउंटेन्स। जोलन माउंटेन्स कहाँ है? नॉर्वे में है दोस्तों, नॉर्वे, जोलन माउंटेन्स। ठीक है। इसके बाद में क्या है कैलेडोनियन टाइम्स के बाद? हर्सिनियन वेरिस्कन, हर्सिनियन वेरिस्कन, हर्सिनियन वेरिस्कन। ये आपका टाइम पीरियड बात करें तो कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस से परमियन के बीच में ये माउंटेन रेंजेस बने। इसमें बने आपके अपलाशियन, अपलाशियन माउंटेन रेंजेस, पेनाइन्स, 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 यूराल, यूराल माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये तीनों के तीनों इसमें हैं, इसमें है ये और ये इसमें है, ध्यान रखना। रिसेंटली कौन सा चल रहा है? रिसेंटली कौन सा चल रहा है? टर्चरी अल्पाइन। रिसेंटली कौन सा चल रहा है? टर्चरी अल्पाइन। तो ये शुरू हुआ था 60 मिलियन ईयर्स एगो टू प्रेजेंट, टू प्रेजेंट, 60 मिलियन ईयर्स एगो टू प्रेजेंट। थर्ड पे लिखा है हर्सिनियन, HERCYNIAN, हर्सिनियन, हर्सिनियन वेरिस्कन। वेरिस्कन माउंटेन्स ब्रिटेन के माउंटेन्स को बोलते हैं। हाँ, क्या टर्चरी अल्पाइन 60 मिलियन एगो और आज के टाइम पे भी चल रहा है। तो एंडीज, एंडीज ये सब एक साथ बने, रॉकीज, रॉकीज। फिर अपना जो पूरा का पूरा ट्रांस यूरेशियन माउंटेन है, ट्रांस यूरेशियन माउंटेन्स। इसमें अपना हिमालय भी आ गया। ठीक है, ये हमें समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अब। इसमें आपका अपना हिमालय भी आ गया है, पूरा का पूरा रेंज है ना ट्रांस यूरेशियन माउंटेन। तो ये है, इसको लिख लो पूरा का पूरा। कम से कम आप लोग को मेरे द्वारा ये सब शब्द बता तो दिए गए। तो ओल्डेस्ट माउंटेन बिल्डिंग इसमें कौन सा फेज है? पहला वाला है। ऐसे देखना है हम लोग को, ऐसे ऐसे देखना है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट माउंटेन बिल्डिंग फेज है, ओल्डेस्ट माउंटेन बिल्डिंग फेज। तो कंफ्यूज ना होना, इसीलिए मैंने नीचे से ऊपर लिखाया है, इसीलिए मैंने नीचे से ऊपर लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उसमें आज के टाइम पे इतना ज्यादा डिनंडेशन हो चुका है, कटाव छटाव इतना ज्यादा हुआ है। तो जब कभी राजस्थान विजिट करना तो अरावली को अपने हाथों से छूना दोस्तों। आप 300-400 मिलियन ईयर्स एगो का चीज छू रहे हो, तो ये अपने में भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी एक उपलब्धि उपलब्धि है आप लोग के लिए। इतने पुराने मतलब माउंटेन को आप छू रहे हो, टच कर रहे हो, ये भी अपने में एक अलग फीलिंग देगा आपको। जरूर देखना अरावली। सो सबने लिख लिया?
ओके ओके ओके, लिख लीजिए कल्पना। तो कल अब हम लेक्चर देंगे आइसोस्टेसी पे, आइसोस्टेसी पे हम लेक्चर देंगे। चलिए बाकी सब लोग जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आने के लिए आपका सबका। कल मिलते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो देखिए, अपना करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ठीक है।